को वो कहते हैं जी जान लगा कि अभी यंग एज है, मेहनत करो। यहाँ पर जितना ज्यादा स्किल और एजुकेशन को अपने अंदर लाएंगे, वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, वो आगे जाके रिटर्न देगा ही देगा। और याद रखिएगा कि अगर आप किसी को उपलब्धियों में हराना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे मेहनत में हराइए नहीं। जब आप किसी को मेहनत में हरा सकेंगे तब आप उसको उपलब्धियों में भी हरा सकेंगे। जो लीजेंड होते हैं ना साहब, वो पहले मेहनत में हराते हैं। तुम जिंदगी में पछताना छोड़ो। कुछ तुम्हें मिला नहीं तो पछताओ, कोई तुमसे दूर हो गया पछताओ मत। ऐसा जिंदगी में करियर बनाओ कि तुमको छोड़ने वाले पछताए। कोई अगर आपको आगे बढ़ना है ना तो आपको शराब से, अय्यासी, सब चीजों से एकदम हटना पड़ेगा। एकदम हर आदमी जिसको बहुत आगे जाना है साहब, उसको हमेशा लगता है कि अभी बहुत कुछ करना है। और हर आदमी जिसकी कहानी समाप्त होनी है उसको लगता है बहुत कुछ कर लिया। अगर आपको अपनी कहानी समाप्त करनी है तो सोचिए मैंने बहुत कुछ कर दिया, राइट। और अगर आपको अपनी कहानी बड़ी बनानी है तो जिंदगी में चाहे कुछ भी हासिल क्यों ना हो जाए, जहां भी क्यों ना हो, वही बोलिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है, राइट। अभी बहुत कुछ करना बाकी है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है साहब। यहाँ पैसा होने से ही इज्जत मिलती है बेटा। कल तुम्हारी हालत ऐसी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए कह रहा हूँ अच्छा खासा पैसा कमाना, क्योंकि जो कुछ भी हम सह रहे हैं ना, वो सब कुछ हम कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं ये हम ही जानते हैं। ये जो फिलॉसफी था कि अभी बहुत कुछ, दिमाग को जो इंसान पढ़ा अभी बहुत कुछ करना बाकी है, वो मेहनत करता है, वो तैयार होता है चीज करने, वो बदलता है, राइट। वो खुद को सुधारता है, उसको लगता है कि मैं अभी भी गलतियां कर रहा हूँ, उसको लगता है मैं अभी भी गलतियां कर रहा हूँ। और जिस आदमी को अपनी गलतियां नहीं दिख रही, अब उसको लगता है मेरे पास कोई गलतियां ही नहीं है, साहब वो आदमी रुक गया है। मैं आपको रुक चुका है, दिमाग बंद कर लिया उस आदमी ने। देखते होंगे बहुत सारे लोग ऊपर जाके नीचे गिरते हैं ना, देखा होगा ना जिंदगी में, ऊपर गया फिर नीचे गिरा। ये क्यों गिरते हैं नीचे? जब मैं ऊपर आ गया तो नीचे क्यों गिरा? ऊपर ही आना चाहिए था ना साहब, क्यों गिरा नीचे? क्या गिरने का मन था मेरा? जब आदमी ऊपर गया तो नीचे फिर क्यों गिर गया? क्या गिरने का मन था उसका? साहब इसलिए गिरा, दिमाग बंद कर लिया, सुनना छोड़ दिया, मानना छोड़ दिया। उसको लगने लगा मैं ही साला बापू, मेरे को सब कुछ आता है। और जिसको लगता है मुझे सब कुछ आता है, साहब उसका गिरना शुरू हो चुका, उसको पता नहीं गिर रहा है, वो गिर रहा है वो। इस दुनिया में सबसे नाखुश इंसान बेटा वही है जो हमेशा दूसरों की खुशियों के बारे में सोचता है। और आपको लग रहा है ना कि नहीं, इसकी थोड़ी सी और मदद करूंगा तो ये मेरे से खुश रहेगा, मेरे साथ रहेगा, दोस्ती निभाएगा, इस लड़की की थोड़ी और ज्यादा मदद करूंगा तो मुझे पसंद करने लगेगी। बेटा असल में आपको जिसे खुश करना है ना, वो आपके घर में आपके माता पिता है, वहाँ आपकी जिम्मेदारी है। बहुत देर हो जाएगी ये बात एहसास होने की, एक जिंदगी बेटा निकल जाएगी सबको खुश करने में। जो खुश हो भी जाएंगे वो कभी आपके अपने नहीं होंगे, और जो आपके अपने हैं वो आपसे कभी खुश नहीं होंगे। लोग जब पूछते हैं कि आप कितना पैसा कमाते हैं तो असल में वो ये हिसाब लगा रहे होते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। कोई रिश्ता अगर गड़बड़ हो रहा है, याद रखिए कोई ना कोई थर्ड पार्टी एंट्री मालिक का संग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई चीज तब तक देखो भैया, चाय तब तक फीका नहीं लगेगा जब तक रसगुल्ला नहीं खाओ। पढ़ा लिखा इतना बनिए ना कि किसी के अंदर सर्टिफिकेट देखने की हिम्मत ना हो। एपीजे अब्दुल कलाम कभी पीएचडी नहीं किए थे, लेकिन नाम के आगे डॉक्टर लगता था, औकात नहीं किसी की सर्टिफिकेट मांगते। हमसे ऊपर वाला उठ के पूछेगा ना मरने के बाद कि क्या किए हैं, तो हम कहेंगे सुनिए ना, आप जिसको ऐसा घर में पैदा किए थे ना कि खाए को नहीं था, उसको शिक्षा कर देके उसको अधिकारी बना दिया, यही किए हैं। संकट योग्य व्यक्ति के लिए अवसर होता है। खानदानी रईस हैं, वो रखते हैं नोकिया अपने पास। तुम्हारा आईफोन बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं। जब हम लोग का समय खराब था तो बहुत कम लोग हम लोग से भी मिलने आते थे, तो हम उन्हीं से मिलते हैं जो उस समय मिलने आते थे। आप लोग भी याद रखिएगा ये सब चीजों को। आप माफ कर दीजिएगा अलग बात है, लेकिन भूलिएगा नहीं। अब जिधर युवा चलते हैं उधर ही सब कुछ चल देता है। यहाँ पर तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अगर आपको आगे बढ़ना है ना तो आपको शराब से, अय्यासी, सब चीजों से एकदम हटना पड़ेगा। एकदम एसी में भी लोग गर्मी के दिन में ना नींद की दवा खा के सोते हैं, और किसान दुआरी पे खटिया लगा के मस्त सोता है। बाहर में जाओ तुम, समझा क्या? झुकेगा नहीं। और हम भूलने वाले इंसान हैं।
नहीं ना, कभी भूले हैं? जिंदगी बहुत लंबी है, जिंदगी बहुत लंबी, कभी ना कभी किसी मोड़ पे मुलाकात तो होगा, और उस दिन जब मुलाकात होगा तो याद रखा जाएगा। जब भी कोई नया काम करेंगे तो 4 आदमी आपको बधाई देंगे, एक आपके मित्र, एक आपका पड़ोसी, एक आपके रिश्तेदार, और चौथे अगर नहीं आए तो शुभ होगा ही नहीं, हिजड़े। इसलिए चौथों का आना बहुत जरूरी है। आपको उस काम में कोई नहीं हरा सकता है जिसको आप सबसे ज्यादा समय देते हैं। सफलता केवल समय मांगती है। सक्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। गैलुसाक का नियम नहीं है, हमारा नियम याद रखो। किसी से इतना ही नाराज हुई है कि उसको आपकी कमी का एहसास हो, इतना नाराज मत होइए कि आपके बगैर जीना सीख ले। जो रुलाकर हंसा दे वो है बाप, और जो रुलाकर खुद रो पड़े वो है माँ। किस्मत वो लोग बोलते हैं ना कि वो जितनी चादर हो उतनी पैर फैलाना चाहिए। अरे नहीं यार, चादरें बहुत हैं दुनिया में, खरीद के ले आएंगे सारी चादर की दुकान, पैर फैलाओ अपना। ऐसी भीड़ तो बहुत है, आपको भीड़ से अलग आना है तो कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा, कुछ नींदें कुर्बान करनी पड़ेगी, कुछ दोस्तों के साथ टाइम पास कुर्बान करना पड़ेगा, कुछ मूवीज कुर्बान करनी पड़ेगी। कल भी अकेला था, आज भी अकेला हूँ, और हो सकता है कि जब तक कामयाब ना हो जाऊं तब तक अकेला ही रहना पड़े, क्योंकि सुना है जब आप कामयाब होते हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं। एक ही चीज तो है जो दोबारा नहीं आती, वो है गया हुआ वक्त। पैसा फिर आ जाएगा साहब, पैसा बड़ी चीज नहीं है। लोग जो छोड़ के गए वो भी आते हैं साहब। जो आज आपको छोड़ के जाता है ना, 2 साल बाद फिर कॉल करता है कि सर मुझसे गलती हो गई क्या, पैसे ले लो मेरे, पैसे टीम में रख लो, फिर आपके साथ काम करना चाहता हूँ। मैं पहचान नहीं पाया आपको। गए हुए लोग भी आते हैं, टूटे हुए रिश्ते फिर से बनते हैं, पैसा चला गया फिर से आप कमा लेंगे, प्रसिद्धि भी लौट के आती है। हार्दिक पांड्या की तो आई, पत्नी नहीं आई, प्रसिद्धि तो आई क्या? प्रसिद्धि तो फिर से आ गई। आईपीएल में प्रसिद्धि गई थी और वर्ल्ड कप में प्रसिद्धि लौट आई। हर चीज लौट के आता साहब, बस वक्त नहीं आए। आपको क्या लगता है आप पढ़ाई करेंगे, परीक्षा देंगे और आपको नौकरी मिल जाएगी, आपको सफलता मिल जाएगी? ऐसा नहीं है। पढ़ाई करोगे, परीक्षा दोगे, फेल हो जाओगे, फिर पढ़ाई करोगे, फिर परीक्षा दोगे, फिर फेल हो जाओगे, अब आएगा सेल्फ डाउट। आप फिर पढ़ाई करोगे, फिर परीक्षा दोगे, फिर फेल हो जाओगे। इस बार सेल्फ डाउट के साथ साथ आत्मविश्वास होता जाएगा। फिर पढ़ाई करोगे, फिर परीक्षा दोगे, फिर फेल हो जाओगे। इस बार एंजाइटी, खोता आत्मविश्वास, माइंड का प्रेशर, परिवार का प्रेशर, रिश्तेदारों के ताने, खोते दोस्त, अकेलापन, ना जाने कितनी सारी ऐसी चीजें होंगी जो दिमाग को हिट करेगी, लेकिन फिर भी वो एक उम्मीद होगी जो आपको बांधे रखेगी कि नहीं, अब तक नहीं हुआ, इस बार लास्ट बार मैं फिर से पूरा जोर लगाऊंगा। और फिर आप पढ़ाई करोगे, फिर आप मेहनत करोगे, फिर परीक्षा दोगे, इस बार सफलता मिलेगी। सफलता इतना सीधा रास्ता नहीं अपनाती है, सफलता बड़ा त्याग मांगती है, बलिदान मांगती है। अगर पढ़ाई में मन नहीं लगे तो एक बार अगल बगल में ध्यान दीजिएगा, उन चेहरों को याद रखिएगा जो आपको कोसेंगे। ध्यान दीजिएगा, उन इंतजार में बैठे तुम असफल हो, समझा ना? इसलिए याद रखिए, हर हाल में काबिल बनना है, क्योंकि लोग 10 साल बाद आपसे ये नहीं पूछेंगे कि तुम्हारी खैरियत कैसी है, लोग ये पूछेंगे तुम्हारी हैसियत कैसी है। आपको नींद आ रही है, खुद को उठाओ, पढ़ो। आपको मन नहीं कर रहा है, आप खुद को बैठाओ, पढ़ो। आपको दोस्त यार मिला बुला रहे हैं, उनको मना करो, बैठो, पढ़ो। मन बार बार आपका भागेगा, मन को पकड़ के रास्ते पे बार बार लेके आओ। मन फिर भागेगा, मन को फिर पकड़ के रास्ते पे लेके आओ। अपने मन को अपने कंट्रोल में करो। आज फटे चक लैंड दे, हो चक लैंड दे, आज फटे चक लैंड दे, हो चक लैंड। जब कोई आपसे पूछने वाला नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, जब आपके पिताजी के पास सिर्फ पैसा देने का सामर्थ्य है, लेकिन शायद ये पूछने का साहस नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं। शायद आपकी माँ उतनी विद्वान नहीं है कि वो आपसे पूछ पाए क्या पढ़ क्या रहे हैं। और जब कोई पूछने वाला नहीं होता तब आदमी क्या कर रहा है, ये डिसाइड करेगा वो आदमी कितना बड़ा बनेगा। भैया पूछे, बॉस की उपस्थिति में तो एक नालायक एम्प्लॉय भी काम करता है, लेकिन जो एम्प्लॉय बॉस के ना होने पे भी ईमानदारी से मेहनत करे, एक दिन बॉस भी वही बनता है साहब। राइट, हाँ, ये याद रखिएगा, बॉस भी वही बनता है। कि जहाजों को जो डुबा दे उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों से जो टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं।
देखिए मेरी फेवरेट लाइन है कि वो कौन सा आपदा है जो हो नहीं सकता, तेरा जी न चाहे तो क्या हो नहीं सकता। वो कौन सा आपदा है जो हो नहीं सकता, तेरा जी न चाहे तो क्या हो नहीं सकता। एक छोटा सा चीता जाके पहाड़ के ऊपर घर करे, क्या ये लड़के अपने ख्वाबों को मुकम्मल ना कर सके? देखो ये जो सोच है ना कि मुझे पढ़ना है और फिर मुझे जॉब चाहिए, ये सोच ही गलत है। अगर आप मुझसे पूछोगे मेरे स्टैंड पॉइंट से, सोच पता है क्या होनी चाहिए? इतना तगड़ा इंस्ट्रूमेंट हमको मिला हुआ है, ये जो ह्यूमन बॉडी है इसको एक इंस्ट्रूमेंट की तरह देखो, कितना कमाल का इंस्ट्रूमेंट है, क्या ब्रेन है हमारे पास में, क्या थिंकिंग पावर है, क्या एबिलिटीज है। इसको हम यूज कर रहे हैं किस लिए? सर्वाइव होने के लिए। सर्वाइव तो जानवर भी कर जाते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। तो नॉलेज को यूज करो, यानी एजुकेशन को यूज करो कुछ क्रिएट करने के लिए। माइंडसेट को चेंज करो। अभी क्या एज है? 20 साल 22 साल। अभी सोचो कि मैं अपनी पूरी लाइफ को क्रिएट करने वाली हूँ। 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल अभी पूरी लाइफ पड़ी है। उसको कैसे क्रिएट करना चाहते हो आप? कैसी लाइफ चाहते हो आप? उसको क्रिएट करो और उस नॉलेज को, उस एजुकेशन को यूज करो उसको क्रिएट करने के लिए। अगर एजुकेशन सिस्टम से वो नॉलेज नहीं मिल रही है तो बाहर से ले लो। इंफॉर्मेशन एज बोलते हैं इसको। इंटरनेट पे भरी पड़ी है नॉलेज, नॉलेज की कहाँ कमी है? और अपने दिमाग को खोलो। हर आदमी तो बड़ा नहीं बनेगा, चाहे वो कितना भी सुन ले, कितना भी ट्रेनिंग अटेंड कर ले, कितनी भी किताबें पढ़ ले, आप उसे कितना भी समझा दे, कितने भी ट्रेनर बुला दे, हर आदमी कामयाब नहीं बनेगा, ये भी सच है। लेकिन जो आदमी कामयाब बनेगा वो आखिर कौन होता है ये जानिए। वो आदमी वो होता है जो मानना शुरू करता है अपने बारे में बढ़िया बातें। चाहे वो गरीब पैदा हुआ हो, किधर से भी उठ के आया हो, लेकिन वो मानता है कि यार मैं आदमी खतरनाक हूं और बड़ा करूंगा। वो मानता है कि अगर मुझे कोई मौका मिल गया है तो अब कुछ भी हो जाए मैं नाकामयाब नहीं होऊंगा। अगर दुनिया में एक आदमी कामयाब ईश्वर किसी को बनाएगा तो भैया वो एक आदमी मैं हूं, मैं कामयाब बनाया जाऊंगा। राइट? तो ये विश्वास होता है कि अगर आप पूरी दुनिया में एक आदमी को भी कामयाब बनाना हो और पूरी दुनिया में अब कोई और कामयाब नहीं बन सकता और इस धरने में सिर्फ एक आदमी कामयाब होगा तो मैं हूं। ये जो मानना है ये आदमी को बड़ा बनाता है। याद रखिए कौन क्या मान रहा है, इतना जान रहा है नहीं, कौन क्या मान रहा है। आप दिखते कैसे हैं, आपका रूप रंग कोई कुछ ना पूछने वाला है। आप अगर सक्सेस हो गए तो सिकंदर, नहीं तो बंदर। आपकी वैल्यू गिरा देगा लोग यहाँ पर। इसलिए जब भी आपको कभी टेंशन फ्री लगे ना तो एक बार आईने में देख लीजिएगा और खुद से कहिएगा तुम लड़का हो, खींचना है तुमको पूरा। परिवार, समाज, घर द्वार, छोटे भाई बहन, बहन की शादी, बाप का कर्जा, खेती, बाप की बीमारी, माँ का सपना, सब चीज लेके खींचना है। इतने आराम से नहीं होगा। ट्रू रियलिटी बट वेरी हार्श। आपकी इमोशंस को समझने वाला कोई नहीं। कसम खा लो आप। और कसम किसकी खाना है? ऊपर वाले के सामने कसम खाओ, भगवान के सामने, अपनी माता श्री, अपने पिताश्री की कसम खा लो आप कि चाहे जैसे हालात हो जाए, चाहे जो हो जाए, मैं अपने सपनों को और अपनी मेहनत से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। चाहे वो मेरा कितना भी खास व्यक्ति हो, मुझे मैसेज करे, मुझे मिलने बुलाए, चाहे वो दुखी हो, चाहे किसी का दिल टूट जाए, चाहे किसी का दिल मेरे से जुड़ जाए, मैं अपने सपनों से दूर नहीं जाऊंगा। APJ अब्दुल कलाम ऐसे बोल के नहीं गए कि सपना वो नहीं होता जो सोते हुए आता है, सपना वो होता है जो सोने ना दे। राइट? जिसको सपना होगा उसको थोड़ी नींद आएगी साहब। आपको तो नींद की गोलियां खानी पड़ती है, हर रात लड़ता है खुद से सोने के लिए। देखिए दो ही चीजें यार, या तो आप एकदम वैसे रहिए, क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे, या तो ये वाला आदमी रहिए कि क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे। एक ही जीवन है, खुशी खुशी जियो। तुम मर भी जाओ, पूछेगा तुम घंटा। रोज ही लोग यहाँ इतने मरते हैं जी, थोड़े कल अखबार निकलेगा उसमें खबर आएगी, थोड़े देश रुक जाएगा। लेकिन कुछ लोग बजाए तो देश थोड़े देर के लिए रुक जाएगा, देश रुक जाएगा, शेयर मार्केट गिर जाएगा, बाजार नीचे आ जाएगा। ऐसे भी तो लोग होते हैं देश में जिनकी मौत की खबर आए तो बाजार नीचे आ जाएगा। तो जिंदगी का मतलब साहब, आप मरे तो कम से कम 2-4 लाख लोग रोए कि अच्छा आदमी चला गया भाई, क्या आदमी था भाई ना, ये चला गया। पता चला आप मरे तो 2-4 लोग रो रहे जिसका कर्जा आप नहीं चुका पाए। मैं कहूं चाहे कोई भी कुछ भी कहे, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। आप देखो आपको अपनी लाइफ कैसी चाहिए, उसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े मैं तैयार हूँ, कितने भी सेक्रीफाइसेस देने पड़े मैं तैयार हूँ, कितने भी लोगों से ना सुनना पड़े मैं तैयार हूँ। क्योंकि एकदम से कोई उठा करके आपको 5-10 लाख रुपए नहीं दे देगा। 100 में से 99 लोग ना करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे बकवास है आइडिया, इसमें कुछ नहीं पड़ा है। शायद कोई एक होगा जो आपको। अगर आप भी जीवन में सफल होना चाहते हैं
तो इन नियमों को बहुत ही ध्यान से सुने। जिसका कोई सपना ना हो उसके साथ 1 मिनट भी मत रहना। जिसके पास कोई भी सपना है उसके पास लक्ष्य है, और जिसके पास लक्ष्य है वो जिंदा है। फैसला आपको करना है। जीवन आपका है, जिंदा के साथ रहना है या मुर्दा के साथ। और हाँ, एक बात और, अगर आप गुजरे हुए 1 सेकंड को भी वापस ला सकते हो तो जितना चाहो उतना समय को बर्बाद कर देना। जो लोग आपको बोलते हैं ना कि कोई एग्जाम्पल दिखा जिसने कर दिया, तेरे अंदर है नहीं, कितने हजारों की भीड़ है, तू ही क्यों पैसे वेस्ट कर रहा है, उन लोगों को एक कान से सुनने को दूसरे कान से निकालना है। अपने दिल की सुनो और उनको ये बोलो कि तो मैं पहला इंसान क्यों नहीं बन सकता। तो आई थिंक वो आपको अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए, और अगर नहीं है तो आपको लाना चाहिए, क्योंकि अगर आपको अपने ऊपर बिलीव है ना तो आप कुछ भी कर दो। साला काम करो, मेहनत करो, हार्डवर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, शरीर तोड़ो, रात भर जागो, नींद खराब करो, रिश्तेदारी खराब करो, दोस्तों को छोड़ दो, घर वालों को छोड़ दो, गर्लफ्रेंड को त्याग दो, और 5 साल बाद जब कामयाबी मिलती है तो लोग मुंह उठा के कहते हैं साले की